अहमद अख्तर नाम था, वो पुराना स्टूडेंट था हमारा। उसने आर्मी बर्नऑल की तैयारी भी हमसे की थी, फिर वो चला गया। और आप अब ये उसकी आप कहानी सुने जाके उसके अब्बा जी से, आप परेशान हो जाएंगे। हमारी जो एकेडमी है, हमारी एकेडमी का जो फेसबुक का या जो सोशल मीडिया या मल्टीमीडिया जो है, इसका जो हमारा सेटअप है बिल्कुल फ़र्क है। कई दफ़ा एक मैंने अकाउंट अपना और बनाया हुआ है, उससे मैं हर एकेडमी के पेज में घुसा होता हूँ और अपनी एकेडमी के पेज को मैं गालियाँ दे रहा होता हूँ। लेकिन फिर भी माशाल्लाह हमारे पास लड़के उनसे ज़्यादा ही होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास लड़के लेके आते हैं। ठीक है कि नहीं? तो वो अपने दोस्तों के साथ मिलके वो मॉडल टाउन में एकेडमी है, वहाँ चला गया। कॉल उसकी आ गई थी, गया तो वहाँ पे बंदे ने कहा कि आप ये जो आपका जो चांस है इसको छोड़ दें, इतने कम टाइम में तैयारी नहीं होती। उसके बाप ने उसको कहा तुम लड़कों के पीछे लग के वहाँ चला गया, जा अपने सर के पास जा। आया मेरे पास, कहता सर हफ्ता रह गया। मैं कहा किसी हफ्ते में भी काम हो जाए। यहाँ पे लोग 4-4 दिन। वी डोंट प्रिपेयर यू फॉर द आईटी, रिमेंबर इट। वी ओनली गिव यू द गाइडलाइन। वी आर नॉट हेयर टू प्रिपेयर यू, because if we will prepare you, then you will be not recommended. Simple. Because if we will prepare you, then आप नहीं रहेंगे। और आईएसबी में फेल होने की सबसे बड़ी वजह यही है, आप नहीं रहते। मीन कि अगर आपके पास वहाँ पे कोई आपको पुराना दोस्त छोड़ दिया जाए जो गुम हो, गायब हो, सलेमानी टोपी पहन के, और आपके साथ साथ फिरे, ठीक है, 4 दिन के बाद वो आपको यही कहेगा यार ये कौन था, जिसको मैं जानता था ये तो वो नहीं था, कोई और ही महल। अजीब हो गरीब, आप मुझे समझ नहीं आता। जुमला उस बंदे का, अहमद अख्तर नाम था उसका, बीएमई कॉलेज में 4 टर्म में, फाइनल टर्म में। तो जुमला था समटाइम्स माय फादर, बंदा लिखता है समटाइम्स माय फादर कुक्स। मैंने उसको और ये जुमला जब वो निकल गया, मैं 4 दिन पीटा इस जुमले को। मैं कहा यार बंदा आया था जुमला बना के चला गया। सर ये क्या जुमला है? फिर वही बात है, हम क्या लिखते हैं, समटाइम्स माय फादर तारे तोड़ के ले आए, चांद तोड़ के ले आए, एटम बम बना ली, कश्मीर फतह करे। So you can tell a lot from a person's appearance. It tells that you have got a sense of personal pride. जो लोग कहते हैं ना कि यार मैं मलंग लगता हूँ, आपको शायद मलंग की हिस्ट्री का नहीं पता। ये जो बेसिकली जो मलंग वर्ड है ना, ये जब ये बनाया गया था तो स्टार्ट में मीम और गाफ नहीं लगे हुए। जरा मलंग को पढ़े बगैर मीम और गाफ। ये तो फिर अहले इल्म ने कहा कि बड़ा गंदा लफ्ज़ लगता है, आगे पीछे मीम और गाफ लगा। असल में मलंग का मतलब बगैर मीम और गाफ के है। ये इसकी वजह तस्मिया पढ़ते हैं ना आप, वजह तस्मिया, फ्रा लफ्ज़, दैट वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। फिर जो है वो अहले कलम ने कहा कि इट साउंड्स वेरी ऑकवर्ड, सो लेट अस पुट सम साबका एंड लायका मीम एंड गाफ। आप नहीं लग रहे अपनी शक्ल से मज़ेदार, फिज़िकल मेंटल दोनों, आपका कहानी ख़त्म हो। आप खड़े हैं, वो ब्रीफिंग दे रहे हैं, आप कुछ और सोच में पड़े हैं, आप गए, ख़त्म। वो राहुल गांधी क्या कहता है, टाटा बाय बाय फिनिश। उसकी ब्रीफिंग गौर से सुन, उसी में सब कुछ है। मीन कि अगर आपको मैं शॉर्टकट बात बताऊँ ना, लंबी कहानी मत डालूँ, आप कहें सर लंबी कहानी मत डालें, शॉर्टकट बात करें रिगार्डिंग द ग्रुप टास्क। तो शॉर्टकट बात इज दिस, दैट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड एट द ग्रुप टास्क। काम करना और करवाना है, कहानी ख़त्म बस। आपका ग्रुप टास्क ये पड़ा हो। 2 किस्म के ग्रुप टास्क हैं, एक कमांड है, एक बगैर कमांड के। एक में कमांडर होगा, एक में कमांडर नहीं होगा। डेट नहीं आ रही, कॉल नहीं आ रही। जो कमांड टास्क है उसमें एक में आप कमांड करेंगे, बाकी तमाम में बाकी ग्रुप के लड़के कमांड करेंगे। कई दफ़ा हर कमांडर को अगर 12 लड़के हैं तो 12 कमांड टास्क, 12 टास्क मिलेंगे। कई दफ़ा
एक ग्रुप टास्क में विद इन टास्क वो कमांडर बदल देता है, एक टास्क में 2-3 कमांडरों को चेक कर लेता है। तो जब आपने वो देखें आहत के अल्फाज सुने, वो क्या कहता है, कहता है यार मैं लड़कों का इतना ओबीडियंट बना हुआ था कि लड़के जब कमांडर बनते थे मुझे ही काम का कहते थे। जैसे आपने देखा होगा कि एक घर में जो बच्चे होते हैं, जो बच्चा ज़्यादा वालिदैन का ओबीडियंट होता है तो वो उसी को ही काम का कहते हैं, जा दही ले आ, दही ले आ, उनका दूसरे को नहीं कहते पैसे आगे से और पानी डाल देते। अब ये जो वर्ड है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, काम करना और करवाना, इसमें थोड़ी साइंस है अंदर। आप गए, ग्रुप डिस्कशन हुई, लेक्चरेट हुआ, ग्रुप प्लानिंग हुई, 3 टेस्ट किस में हुए, ग्रुप में। आंखें खोलें, आंख खोल, ज़मीन देख, फलक देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख, समझेगा ज़माना तेरी आंखों के इशारे, देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के तारे। देखें कि इन 3 टेस्टों की बुनियाद पर छांटी मारे लड़कों की, कौन सा लड़का ऐसा था जो आपके बराबर का है, कौन सा जो आपसे अच्छा और कौन सा जो आपसे लुल। वो जो लुल निकलेंगे ना, उनसे काम करवाना है। अपने से अच्छे के बोलोगे फटा लगाओ वो के वाड़ पाएंगे। पेरेंट्स को पता है ना किस बंदे को काम का कहना है, आपको नहीं पता चल सका अभी तक कि किसको कहना है मेरे आगे लग, वो जो आपसे लुल रहा है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क 40 मिनट्स का होता है, उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। यहाँ पे आप ज़रा खड़े होकर ग्रुप टास्क करें ना 40 मिनट्स तक, बंदा आके जाता है। इतनी उकताहट है कि अगर आपको ग्रुप टास्क में एक आप हों और 11 जो है वो कतरीना कैफ, करिश्मा कपूर, करीना कपूर और जिड़ी भी आजकल श्रद्धा कपूर, श्रद्धा कपूर, तो ये 11 वो डाल दूँ, आप फिर भी बोरिंग होंगे। आप कहेंगे ये मेरे साथ है तो कुछ और करना चाहिए, जब प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। तो जो लड़के आपके साथ हैं वो कौन है, अल्लाह रखा अल्लाह देता, ठीक है कि नहीं, उनके साथ क्या मज़ा है। लेकिन उकताहट नहीं करनी। यहाँ ग्रुप टास्क करने का सिर्फ एक ही है कि आप एक साइड से ग्रुप टास्क शुरू हो जाएं, टाइमिंग रखें, 40 मिनट तक स्टेमिना बिल्ड करें। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में 3 स्टेज होते हैं। और अगली बात सुन लें, बड़ी अहम, फिर भूल जाऊँगा। जब आप यहाँ पे ग्रुप टास्क करते हैं तो कोशिश किया करें ग्रुप टास्क में 1-2 रिपीटर डाल दिया करें। रिपीटरों का काम है कि इनको उंगलियाँ दिया करें जैसे वहाँ पे आपको मिली। जब आप यहाँ पे ग्रुप टास्क करते हैं तो सबको पता है प्यार मोहब्बत में रहना है। 14 प्रोफाइल क्वालिटीज़ हैं, ऑपरेशन करनी है, प्लानिंग एबिलिटी, करेज, इमोशनल स्टेबिलिटी, डिटर्मिनेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटेग्रिटी, इनिशिएटिव, इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, सोशल रिलेशन, फिजिकल एंड्योरेंस, जर्नल अवेयरनेस, प्रैक्टिकल एबिलिटी, एक्सप्रेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। यू नो इट, दे नो इट। ये सब इन्हीं का पालन करेंगे। तो ग्रुप टास्क यहाँ पे कैसे होता है, चुम्मी चाटी, पप्पी जप्पी, वहाँ पे ऐसे नहीं होता। उधर तो चपेड़ा चपेड़ी, बंदा कौन कर जाता है जॉन के। हम तो एकेडमी में वैसे करके आए थे। तो हर टास्क में 1-2 रिपीटर डाल दें, एक रिपीटर GTO बन जाए, 40 मिनट्स का स्टेमिना बिल्ड करें। ग्रुप टास्क की ब्रीफिंग गौर से सुन लें। हर ग्रुप टास्क के शुरू होने से पहले नज़र मार लें। नज़र कैसे मारनी है, किसी को ना पता चले कि आप मार रहे हैं। सामान कैसे पड़ा हुआ था, सामान में फट्टा, बैम्बू, ड्रम, रस्सा, कोई बॉक्स, टायर, ऐसे नज़र मार लें। क्यों, 99.99% कोई ग्रुप टास्क कंप्लीट नहीं होगा। GTO कहेगा टाइम इज़ ओवर, अपना सामान वैसे ही रख दें जैसे रखा हुआ था। तो सामान रखना है और रखवाना है। मलक बशीर ने फटा उधर का इधर रख दिया, उसको बताओ फटे की ये जगह। लहजे में कोई तंज़ो तंजी नहीं होनी चाहिए, तंज मजाजी लहजे में नहीं होनी।
जब आपने ग्रुप टास्क शुरू करना है तो आपका रवैया और नीयत ये होगी कि ये ग्रुप टास्क कंप्लीट होगा, जिसका बाप भी होगा। वो अगले को कैसे पता चलेगा? जब आप फट्टा लगाएंगे, फट्टे पे चलेंगे तो बहनचोद तेज क्यों नहीं चलते? चलें और चलवाएं, अपने को भी दें, दूसरे को भी दें उंगल, तो तेज हो पैच, जो टाइम नहीं है। इससे आप अगले को क्या बताएंगे? आपको नहीं पता कि ग्रुप टास्क कंप्लीट नहीं होगा और उसके ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगले को ये पता चलना चाहिए कि आपको ये पता है कि ग्रुप टास्क कंप्लीट करना है, नहीं होगा तो बढ़ जाएगा। हाँ, जब ना हो लड़के मायूसी फैलाएंगे, नो प्रॉब्लम। क्या लोग थे जो ग्रुप टास्क कर रहे, जीटीओ ने कहा ये नहीं होगा, हमने कहा सर होगा, हमने कहा कैसे, कहा था ये नहीं पता, ये नहीं पता, होगा। ना एक्सप्रेशन से बताना है, ना मुंह से बोलना है कि ये नहीं होगा, ये इसका बाप भी होगा। याद रखें, ग्रुप टास्क हो या कोई भी टास्क हो, जीटीओ जो आपके कान में अल्फाज डालेगा आपने वही उसके कान में डालने हैं। यहाँ मैं कहता हूँ लगेज है, वो सोचता है वो के मटीरियल है। मैं कहता हूँ पिट है, वो के प्लेटफॉर्म है। मैं कहता हूँ प्लेटफॉर्म है, वो के ब्लॉक है। जड़मैन उसकी बातों को इग्नोर करके अगर आप फिनिशिंग लाइन पे चले भी गया फेल हैं, लेकिन अगर उसकी बातों का पालन करके आप ना भी गए तो नो प्रॉब्लम। ये जो बात है कि ग्रुप टास्क कंप्लीट नहीं होगा और उसके ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मेरी आपकी आपस की बात है, ये वहाँ किसी को बतानी नहीं है। अगर एक ग्रुप टास्क है, मैंने बताया ना हुआ तो टेंशन नॉट, लेकिन कोई पूछे ग्रुप टास्क कैसा हुआ था, प्रोग्राम बढ़ गया। क्यों? मुकम्मल ही नहीं। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क 40 मिनट्स, 3 स्टेजेस। पहला स्टेज क्लियर हो जाता है, दूसरा आधे में होते हैं, वो कहता है समझो हो गया अगले पे चलो, तीसरा भी शुरू ही कर देगा, टाइम खत्म होगा वापस। सबसे बेहतरीन मुद्दा है फट्टा लगाएं, 2-3 बंदे आगे भेजें। हो सकता है आपके ग्रुप में एकेडमी का कोई और लड़का भी आया हो, अगर वो फट्टा लगा जाए तो आपका बूथा नहीं लगना चाहिए। आप जहां पे जिस जगह पे खड़े हैं, यू नीड टू डिसाइड कि आपका अब काम क्या है। काम कर रहे हैं कि करवा रहे हैं, नहीं है तो क्या को मशवरे दे रहे हैं, किसी को शाबाशी दे रहे हैं, बकअप दे रहे हैं। ग्रुप टास्क का कानून याद रखें, फुक निकलता है ऐसे करके, ऐसे से बू आगे पैंट जो बीच में ब्लॉक, वही पॉइंट है देखने वाला कि बंदा अब क्या कर रहा है। जब चल रहा है फिर तो सब चल रहा है, इससे स्मूथ निकलता है। बंदा कहता है एमी सर कह रहे थे नहीं होगा, ये तो हो जाएगा, ऐसे निकलता है साथ ही। जैसे बंदा नहीं तो कई दफ़ा ट्रैफिक ब्लॉक हुई होती है, बंदा साइड मार के तेज़ निकलता है, कहता निकल जाएंगे आगे ब्लॉक, तो ये क्या, और पता चला कि वो जो जहाँ से छोड़ के आए थे वो निकल के बंदे आ गए। मैं जो फंसी गया, इधर ही फंस गया। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में जंपिंग थ्रोइंग अलाउड होती है। याद रखें, जहाँ कहीं शक हो जाए कि फाउल हुआ है, रिपीट इट देयर एंड देन। ऊंची आवाज से बोलें टेस्ट नंबर 4 फाउल हो गया, इसको मैं रिपीट करूँ। फटा क्या है? मेन एजेंट फटा है, याद रखें। प्लैंक, प्लैंक अंग्रेजी में प्लैंक, लेकिन याद देखिएगा वहाँ पे वो उसको क्या लफ्ज़ दे रहा है, आपने वही बोला, प्लैंक ही होगा। क्यों रिपीट करो? यस सर। प्लैंक ही है। वो उसको क्या नाम दे रहा है, वो आपने नाम उसको देना है। तो फटा किस चीज़ का बना हुआ है? लकड़ी का। लकड़ी क्या है? लिविंग थिंग। प्लांट लिविंग थिंग है ना, ये पढ़ा हमने कि नहीं? 2 लिविंग थिंग, एनिमल एंड प्लांट। फटा लगा हुआ है। फट्टे का एक कानून है, फटा साइक्लिक फॉर्म में चलता है। इधर लगेगा, 2 जने गए आगे, फिर उधर से आगे लगेगा, एक जना आगे गया, फिर फटा वापस आ गया। फटा पैंट जो यही पैंट ये क्या करता रहेगा ऐसे, प्रच प्रच प्रच।
आप उस्ताद कब माने जाएंगे? जब फटा आपके कहने पे मूव करे, और आपके कहने पे कब मूव करेगा? जब उसको वक्त पे कहेंगे। नहीं कहेंगे वो चल पड़ेगा खुद ही, लिविंग थिंग है। जैसे बंदा क्रॉस हुआ, 2 कदम रह गए, 2 कदम करके फटा करो, आपने कहा चेस्ट नंबर 4 गिव दी ब्लैंक टू चेस्ट नंबर फलाना, चल भी आ जा। जब कोई बंदा साइड पे बैठा है जीटीओ, उसको इग्नोर करना है, उसको नहीं देखना। उसको बैठे को लगे कि यार ये मेन बंदा है, इसको निकाल दिया तो ग्रुप गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो हम आपको कह रहे हैं कि उधर अब्बा जी बन के रहना है, तो अब्बा जी बनने कौन देगा आपको? तब बनेंगे जब इससे पिछले जो 3 टेस्ट हैं उसमें तगड़ा आपने काम डाला होगा। ग्रुप डिस्कशन, लेक्चर, ग्रुप प्लानिंग, और उससे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट देने के बाद आके कमरे में बैठे रो नहीं रहे होंगे, कंप्लेन नहीं कर रहे होंगे। आप पहले ही रो रहे हैं आके, बढ़ गए, फट गई, वो कहेगा पैन चो दिए क्या बात, प्रॉब्लम हो जाए। मत रोया करें, जरूरत ही नहीं रोने की। ये भी हो सकता है कि आप एक टेस्ट देकर आए हैं और आपने ये लिखा है कि ये वो लिखा है, आए हैं कमरे में सारे जने कह रहे हैं वो पहन, उस पर लिखना, नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं हुआ। और ये एक टेस्ट आपको फेल नहीं कर सकता, याद रखें। हाँ, ये है कि आपने उसमें कोई ऐसा अमल कर दिया जैसे बेईमानी कर दी, फाउल हो गया, आपने उसको इग्नोर कर दिया, जानबूझ के अगले को फुद्दू लगाया, उन्हें पूछा भी ये फाउल हुआ नहीं हुआ, बस फिर ख़त्म हो जाएगा। इंटेग्रिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं, इंटेग्रिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं, ठीक है कि नहीं? कई दफ़ा ग्रुप टास्क में वो खुद कहता है कि यार पाँव के आगे पाँव रख के चलना है, बताता है ऐसे। कई दफ़ा कहता है कि एक पाँव ऐसे उठाना है कि दूसरे पाँव के गिट्टे से ऊपर ना जाए, फर ना जाए, ना अपना जाए ना किसी का जाए। किसी को पहले बोलें कि यार वापस आ जाओ, फाउल हुआ है, आराम से नहीं कहता, अगली दफ़ा थोड़ा ज़ोर से बोले। इधर 147 का लड़का था एक, वाक़या सुना रहा अपना, कहता है उसको मैंने कहा फटा इधर लगा, ऐसे लगा, उसको मैंने ज़रा थोड़ा गुस्से से कहा, उसको समझ नहीं आई। मैं कहा फुद्दी के जीटीओ के सामने रिकमेंड हो गया बंदा, पीएम में चला गया, अब तो माशाल्लाह वो कमीशन भी ले लिया होगा, छोटे से कद का था। मतलब ये है कि जैसा ज़बरदस्त उसके मुंह से लगता था ना, जैसे मेरे मुंह से बहनचोद लगता है ज़बरदस्त। वो एक लड़का मुझे कहा था आपकी वीडियो में एडिट कर रहा था तो पता नहीं चला बहनचोद कैसे आगे निकले, मेरे से पकड़ा ही नहीं गया होता ना, बंदा बीच में पकड़ के डिलीट कर दे, कहता है वो पकड़ा ही नहीं जा रहा था बीच में, ऐसे पड़क करके आ गया बीच में। कमांड टास्क में क्या होगा कि एक ही स्टेज होता है, 8 मिनट का टाइम होता है। हर दफ़ा कमांडर नया, कमांड टास्क नया। जो कमांडर होता है उसको जीटीओ अपने साथ लेके चलता है, ग्रुप को दूर भेज देता है। ग्रुप, हर ग्रुप का कोई अल्फ़ाबेटिकल नेम होता है, ABCDEFG, और फिर क्या होता है कि वो उसको अपने साथ लेके फिरता है, उसका इंटरव्यू करता है। लड़कों ने बताया था इंटरव्यू इतना कोई ख़ास नहीं होता, ठीक है कि नहीं? बल्कि मैं किसी दिन सोच रहा था कि आपको अपनी ISSB की रुदात सुनाता हूँ। काम अच्छा डाला हो ना, तो हमें 98 में डाला हो, 1998 में डाला हो, याद रहता है, ठीक है? तो काम अगर लुल डाला हो तो 4 दिन बाद बंदा भूल जाता है। यहाँ पे लड़कों को मैं पूछता हूँ जो नोट रिकमेंड हो, कहते हैं यार जो ग्रुप टास्क बना था वो तो ज़रा, या बहुत बड़ी गलती करते हैं। आज आप देखें वहाँ पे तकरीबन 12 बजे आप फारिग हो जाते हैं, 1 बजे, उसके बाद